तो ये बाकी टॉयलेट से अलग इसलिए है क्योंकि ये ड्राई टॉयलेट है, इसमें कोई भी पानी से फ्लश नहीं हो रहा है आपका एक्सक्रीटा। और हमने ये ड्राई टॉयलेट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ही कम हम यूज़ कर रहे हैं और ये कोई भी सीवेज में डिपेंडेंट नहीं है। इसकी इंडिपेंडेंट पिट होती है जिसमें सारा वेस्ट कंपोस्ट बन जाता है और ये लोग फार्मर्स भी हैं तो ये इस कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल है और मैं एक बेसिक शिट करके एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ जिसमें हम कचरे को रिसाइकिल करके डिफरेंट टॉयलेट्स और यूरिनल्स बना रहे हैं। और ये टॉयलेट बनाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम कचरे को पहले शेड करते हैं, फिर उसको हीट एंड कंप्रेस से एक ऐसी शीट बनाते हैं, फिर एक डिज़ाइन काटते हैं जिसको असेंबल करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ये ड्राई टॉयलेट है जिसमें पानी यूज़ नहीं होता। नॉर्मली जो टॉयलेट होते हैं उसमें हर फ्लश में 5 से 6 लीटर पानी चला जाता है और इसमें आप कोई भी फाइबर सॉडस्ट इसमें डालते हैं। और नॉर्मली स्लम्स में पानी का प्रॉब्लम होता है, उनके पास पीने के लिए भी पानी वो ट्रैवल करके लेके आते हैं, तो टॉयलेट के लिए भी फ्लश के लिए पानी लाना बहुत ही मुश्किल है और पानी वैसे भी नहीं है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ड्राई टॉयलेट्स बना रहे हैं और उनको लोगों को यूज़ करना सिखा रहे हैं। पहला हम ये ड्राई टॉयलेट का परमानेंट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। मजनू का टीला एक रिफ्यूजी कैंप है और यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं और हमारा पहला मोटिव है कि महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाना। तो हमारे को एक टॉयलेट बनाने के लिए बेसिकली 150 से 170 kg ऑफ प्लास्टिक लगता है और अभी तक हमने 4 साल में जब से हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करते हुए सैनिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने अराउंड 10 टन ऑफ प्लास्टिक ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है लैंडफिल में जाने से, नहीं तो उसको अभी तक जला देते हैं। ये काम करते हुए हमने देखा कि जो रैक पिकर है, जो इनविजिबल लोग हैं जो सैनिटेशन कर रहे हैं, जो कचरा उठा रहे हैं, स्ट्रीट से कचरा उठा रहे हैं, उन लोगों के पास बहुत कम पैसे जा रहे हैं और वो बहुत सही काम कर रहे हैं। और वो हमारे साथ ही हमने उनको सोचा कि हम क्यों ना उनको अपने साथ जोड़ें। तो हमारा एजेंडा है कि सैनिटेशन, पब्लिक यूरिनेशन को सॉल्व करना, ना कि पैसे बनाना। नहीं